समीकरण देखे ना, एक समीकरण और बनाते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटेवा ए। ये होता कि नहीं होता बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। सर जी अल्फा प्लस बीटा चालवा दो और माइनस और बी ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। एक्स स्क्वायर के गुणा में यार एक्स के गुणा में क्या आएगा, बी। तो इधर एक्स के गुणा में क्या है, चेक करो, एक्स के गुणा में क्या है 5, वो भी किसका सर, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आया समझ में, माइनस का तो माइनस और बी का मान -5 और बटेवा में ए। ए एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो सर इधर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, एक। ये हो गया एक। आयो भाई समझ में, चलिए ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस और 5 और बटेगा में 1। 5 में 1 का भाग लगाए क्या ये आएगा। इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से क्या करें अपन, इन दोनों को क्या लिखूं मैं, पास में लिख देता हूं बेटा, पास में लिख देता हूं। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। लो सर आपको पता होगा ये कौन सी विधि लग रही है, विलोपन विधि। माइनस बीटा और प्लस बीटा कट गया, तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा। 1 और 5 कितने हो गए 6 सर। अल्फा बराबर 6 और इंटू बड़ा 2 का आएगा बटेवा में, 2 का भाग 6 में कितनी बार 3 बार सर। अल्फा का मान क्या हो गया 3। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 में अल्फा का मान रख के किसका मान निकाल रहे हो, बीटा का, या फिर छोटी वाली में रख देवे ना, प्लस वाली में रख देवे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा का मान कितना आया 3 आया ना, तो इस अल्फा की जगह क्या लिखूं मैं 3 लिखूं और प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। बीटा का मान निकालना है 5, प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो बीटा बराबर 5 में 3 गए, कितने आ गए सर 2। तो अल्फा का मान तो हो गया हमारे पास 3 और बीटा का मान क्या हो गया 2। अब क्या निकालना है के का मान। तो शून्यकों का योगफल तो हमने यूज कर लिया, अब क्या बाकी रहा शून्यकों का गुणनफल। और बेटा शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, यही होता ना। तो सी अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 2, यानी कि 3 बीच में कुछ नहीं इनटू और ये 2 बराबर सी बटा ए। सी क्या होता है लास्ट में, ये लो भाई लाइट भी अपनी जा चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा अपन वेट करते हैं कि लाइट आ जाए फिर इसको फिनिश करें। वैसे आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको अपन खत्म कर ही देते हैं, ठीक है ना, लास्ट स्टेप चल रही है अपनी, तो इसको अपन यहीं पे खत्म कर देते हैं। चलिए ये देखना ध्यान से, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए और ये हो गया, अल्फा और बीटा का मान रखा अपन ने बराबर